नमस्कार मित्रों। तो क्या आपको वह दौर याद है जब बिहार में शिक्षा विभाग, शिक्षक और जो बच्चे थे वो बदहाली से गुजर रहे थे और उस वक्त जो बदलाव हुआ, चाहे वह बहाली की प्रक्रिया में बदलाव हुआ या फिर शिक्षा विभाग की जो नीति थी उसमें बदलाव हुआ या फिर जो शिक्षक थे उनमें बदलाव हुआ, इन सारी चीज़ों को हम एक एपिसोड के माध्यम से आप लोगों के समक्ष में रखेंगे। आज जो बीपीएससी से परीक्षा दे करके बहाल हुए हैं शिक्षक, उसके पूर्व टीईटी से बहाल होकर के आए शिक्षक अपने को श्रेष्ठ घोषित तो करते हैं और निश्चित तौर पर वे श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वे लोग निश्चित तौर पर जानकार हैं, लेकिन आप सोचिए, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिस दौर में किसी भी तरीके का कोई बहाली बिहार में नहीं हो पा रहा था। उस समय विभिन्न जो बहाली करने वाली एजेंसी थी, जैसे एसएससी हुआ, बीपीएससी हुआ या किसी भी विभाग में बड़े स्तर पर कोई बहाली नहीं की जा रही थी। और उस दौर में उस समय जब सरकार में, केंद्र सरकार की ओर से एक सब शिक्षा अभियान जो चलाया जाना था, उस अभियान के तहत जो बहाली होने की और शिक्षक छात्र के अनुपात को पूरा करने की जो व्यवस्था, तत्कालिक व्यवस्था करने की बात की गई, उसके तहत जो बहाल हुए शिक्षक, हम आज उसकी बात करेंगे। इस एपिसोड के माध्यम से आप लोगों के साथ हम उन शिक्षकों की कहानी का जिक्र करेंगे जो किस तरीके से इस विभाग में आए, किस तरीके से उनकी बहाली हुई, क्या प्रक्रिया रही और उन प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद भी आज क्यों उन शिक्षकों को शक की निगाह से देखते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित करने की बात करते हैं। आज इन सारी बातों को हम इस वीडियो में रखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोग पूरे रूप से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसकी अगली कड़ी में हम और भी जो बहालियां हुई क्रमबद्ध रूप से हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो 2003 में एक बहाली प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें मुखिया जी के माध्यम से, यानी कि पंचायत के माध्यम से, सुख सुविधा समिति के माध्यम से एक आम सभा की बुलाहट करके और पंचायत स्तर पर जहां भी शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही थी वहां पर बहाली की गई। उसमें बहाल होने वाले गांव के ही लोग, या यूं कहे कि उस पंचायत के लोग ही अप्लाई कर सकते थे और उस पंचायत के लोग ही उसमें भाग ले सकते थे। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि इसके लिए सरकार के तरफ से एक जो मजदूर का वेतन होता था उस समय, उससे भी बहुत ही कम वेतन, यानी कि डेली वेज पर शिक्षकों को रखने की बात कही गई थी। और उस समय शुरुआत हुआ था 1500 का महीना। आप सोच सकते थे कि उस समय में 2003 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय एक लेबर को भी 100 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। उस जमाने में जो शिक्षक की भर्ती की गई तो लोग लेबर बनना पसंद करते थे, लेकिन एक शिक्षक बनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस समय जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे, जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे थे, जो कि दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहे थे और कहीं वैकेंसियां थी नहीं, तो उन्हें लगा कि शिक्षा जगत में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने का एक मौका मिला है, सेवा का मौका मिला है, तो सेवा करने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। और इसी वजह से 2003 में जो लोग बहाल होकर के आए, उनकी डिग्री, ऐसे लोग भी हैं वहां पर उसमें बहाल हैं जो एमए, बीए, पीएचडी डिग्री होल्डर धारी भी बहाल हो गए।
हालांकि उस समय उनकी योग्यता मात्र मैट्रिक पास मानी गई थी, लेकिन कहीं भी अन्यत्र प्रदेश में जाकर के नौकरी करने से अच्छा और बेहतर उन्होंने समझा कि गांव समाज के बच्चों की सेवा करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे और अपने घर परिवार को भी देखरेख करेंगे। इतना सारा त्याग करने के बाद उन्होंने 50 रुपए दिहाड़ी पर नौकरी करने का काम किया। आज लोग भले ही कुछ भी कह दे कि मुखिया जी वाले बहाल हैं, फलाना है, ठिमका है, लेकिन आप सोचिए उस समय अच्छे परिवार के लोग अगर उनके प्रति, शिक्षा के प्रति किसी अच्छे परिवार के लोगों को, पैसे वाले लोगों को इतनी ही आज जो फिक्र हो रही है और ये कहते हैं कि मुखिया जी ने बहाल कर दिया, मुखिया जी के अपने लोग बहाल हो गए, तो आपको बता दें कि उस समय 50 रुपए के दिहाड़ी पर वही लोग स्कूलों में पढ़ाने नहीं आना चाहते थे, 50 रुपए के दिहाड़ी पर, और आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। तो आपको बता दें कि जो उनका त्याग था, उस वजह से उनकी जो लोग भी त्याग किया, त्याग करके इस नौकरी में आना चाहें, उनकी नौकरी हुई। और आपको बता दें जब उस समय बहाली हुई तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी, और उस चरमराए शिक्षा व्यवस्था को बहुत हद तक 2003 में जो बहाल शिक्षक आए उसकी एक शुरुआत कड़ी बनने का काम किए। वो सुधार बहुत हद तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह सुधार निरंतर होता रहा, और 2005 में जब बहाली बृहद तौर पर हुई तो सुधार साफ तौर से दिखने लगी। लेकिन हम 2005 की भी बहाली पर हम बात करेंगे, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो मुद्दा है कि शुरुआत, हम लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन किसी कार्य को अंत करने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, और शुरुआत करने के लिए जिन लोगों ने शिक्षक बन करके जो शिक्षा विभाग में घुन लगा हुआ था, उस घुन को दूर करके जिस तरीके से शिक्षा को पटरी पर लाने का काम किया, वह काबिल तारीफ है। अब कुछ लोग इस वीडियो पर हो सकता है कि नए जो डीपीएससी से आए हैं या टीटी से आए हुए हैं, अब तो टीटी वाले लोगों को भी समझ में आ गया कि हम लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। तो टीटी नॉन टीटी पहले चलता था, अब बीपीएससी और नॉन बीपीएससी चल रहा है, यानी कहे तो विशेष शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक। तो टीटी और 2003-05 या कहे कि टीटी के पूर्व तक यानी कि 2012 तक जो भी बहालियां हुई, उन सभी लोगों का कैटेगरी अब एक हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार पूर्व में बांट करके काम करती रही, और जब हम लोग आपस में बढ़ते चले गए तो एक और नई धारा का शिक्षक ला करके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। तो हम उन सब पर ही बात करेंगे। पुनः हम लौटते हैं 2003 की बात पर, 2003 की बहाली पर। तो उस समय वैसे ही लोग आपके शिक्षा की सुधार में पहल करने के लिए आए, और मात्र 11 महीने के अनुबंध पर आए, यानी कि 12 महीने का भी पेमेंट नहीं मिलना था, 11 महीने का ही पेमेंट मिलना था। 12वें महीने में आपका अनुबंध समाप्त हो जाता, और पुनः आपके कार्य को देखते हुए अनुबंध की बात थी। तो इतना त्याग कर करके कोई अगर नौकरी 11 महीने का किया, फिर उनका 11 महीने का एक्सटेंशन किया गया, उसके बाद फिर और 11 महीने का एक्सटेंशन किया गया, यानी कि 2 बार 2004 और 5 में एक्सटेंशन किया गया। उसके बाद ही 5 की बहाली आई, और आज उन शिक्षकों पर लोग अंगुली खड़ा करते हैं जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि उस समय के टीचर अयोग्य थे, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप योग्य थे तो आप क्यों नहीं बहाल हो गए? तो आप ऐसा कीजिएगा नहीं, लेकिन अंगुली जरूर खड़ा कीजिएगा। आप किसी दुकान में अगर जाते हैं और आपको कोई सामान चाहिए, कपड़ा ही अगर मान लीजिए कि लेना है, तो आप जब जाएंगे तो लाखों का कपड़ा भी मिलता है और 200 रुपए का भी कपड़ा मिलता है, 5000 का भी कपड़ा मिलता है, यानी कि उसकी कोई रेंज नहीं है। उसी तरीके से सरकार ने जब बहाली की, उस समय अगर वेतन अच्छी खासी
देता होता, क्योंकि पूर्व के जो बहाल शिक्षक यानी नियमित शिक्षक थे उस समय भी उनका वेतन 12,000, 15,000, 20,000 तक था। लेकिन उन नियोजितों को, यानी कि उस समय शिक्षा मित्र हुआ करते थे, नियोजित तो नाम बाद में पड़ा है, तो उन शिक्षा मित्रों को मात्र 50 रुपए रोज यानी कि 1500 का महीना। तो आप सोच सकते हैं, कोई हम खीर बनाते हैं तो खीर में अगर 100 ग्राम चीनी डालेंगे और 1 किलो चीनी डालेंगे तो मिठास तो आपको समझ में आ गया कि किस मिठास किसमें ज्यादा होगा। लेकिन कहने का यह मतलब है कि जो लोग 1500 में आना नहीं चाहे और जो लोग गए और जिस तरीके का सरकार की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत तो गए थे, तो ऐसे परिस्थिति में उन शिक्षकों पर उंगली खड़ा करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो त्याग करके, अगर उस समय भी अगर बीपीएससी से परीक्षा होती तो उस समय भी कम से कम न्यूनतम वेतन भी होता तो 15 से 20 हजार रुपए उस समय भी मिलता। लेकिन बहाली होती तब तो बहाली तो हो नहीं रही थी। लेकिन जो ऑप्शनल बहाली लोगों के समक्ष मिला, उन्होंने बहाली को कबूल किया और उसी के आधार पर कार्य करना शुरू किया। बच्चों की संख्या बढ़ी विद्यालय में और धीरे धीरे एक परिवर्तन की हवा चली। यहां पर 2 तरह का परिवर्तन हुआ। एक, नियमित शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने की पहल की गई और दूसरा, नियोजन पर बहाल करने का काम शुरू किया गया, यानी कि ठेका पर बहाल करने का काम शुरुआत किया गया। यह 2 तरह का उस दिन काम शुरू हुआ और इस पर कोई भी संगठन, जो पुराने संगठन थे, इसका विरोध नहीं किए। जब नियोजनवाद की शुरुआत की गई, किसी सरकार में बैठे विधायक, सांसद ने इसका विरोध नहीं किया। सभी लोग मौन स्वीकृति दे दी और आज हाय तौबा मची हुई है। तो क्यों मची हुई है, इस पर हम यहां तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल 2003 के जो बहाल शिक्षा मित्र हैं, उन शिक्षा मित्रों की क्रमबद्धता को बढ़ाते हुए आगे हम उन बातों को भी रखेंगे जो बातें इसमें छूट गई हैं और जो बातें आने वाली हैं उन बातों को हम अगली वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, अन्यथा आप लोग इस वीडियो को देख करके आपको लगता है कि कोई मतलब नहीं है तो स्किप कर जाइए, और अगर अच्छा लगता है या कोई कमी है तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।